चलिए तो हम शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 है ना, ये है आपका पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 का वीडियो है। इसके पार्ट 1 में हमने 5 क्वेश्चन जो है क्या कर दिया है, बना चुके हैं, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में बना चुके हैं। अब ये पार्ट 2 में फिर 5 क्वेश्चन बनाएंगे। ये जो है परीक्षा के दृष्टि से हम 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लिए हैं, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। एपी 8 3 -2 है ना, इस तरह की श्रेणी दी हुई है। डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है एपी में ये A1 हो गया, अगला ये दूसरा पद जो हो गया A2 हो गया। अब इस तरह से हम सार्वंतर D निकाल देंगे, A2 घटा A1 यानी 3 घटा 8 यानी -5 हो गया। अब इस 22 पदों का यानी 22 पदों का योग निकालना है, तो इसलिए लिखा मैंने इस 22 है ना। तो n का मान कितना हो गया बाबू, 22 हो गया है ना। अब हम लोग को Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d, या एक और फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an है ना, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये दो फॉर्मूला होते हैं। तो चलिए हम इसी फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम इसी फॉर्मूला को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे S22 n की जगह 22/2 इंटू 2 इंटू a की जगह आप क्या रखोगे बाबू, 8 है ना, रखोगे प्लस n की जगह फिर कितना 22 माइनस 1 गुने d की जगह आपने निकाला हुआ है, क्या निकाला हुआ है, -5 निकाला हुआ है, ठीक है ना, यानी -5। अब ये 2 से कट जाएगा, 11 मरतबे जाएगा तो 11 हो गया। ये 8 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 16 प्लस 22 में से 1 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 21 गुने -5 हो जाएगा ना। चलिए तो अब ये आ जाइए फिर 11, फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, पहले गुना का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस पहले साइन में गुना होता है, साइन में जोड़ में घटाव से गुना कीजिएगा तो घटाव हो जाएगा। अब 21 में 5 से गुना करना है, यानी 5 में 1 से गुना करेंगे 5 और 2 में 5 से गुना करेंगे 10 हो गया। अब क्या है, ये 16 और ये -105 यानी ये जोड़ में है, घटा में तो घटेगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला, तो 11 हो गया। अभी 105 में से 16 घटाएंगे, यानी 5 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा। ये क्या करेगा, इन सब चीजों से पैंचा लेगा, ये 0 है, ये इनसे आकर के जब पैंचा लेगा तो 10, अभी 10 में से एक इनको दे देगा तो 15, 15 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 है ना। अब फिर ये कितना बच गया, अब ये तो दिया है 10 में से 1 दिया तो 9, अब 9 में से 1 घट गया तो कितना हो गया 8, कितना हो गया जी 8, यानी 8 पर 9 89 हो गया, ठीक है ना। और साइन क्या चीज का रहेगा, माइनस का, ठीक है ना। और ये ब्रैकेट जब हटाया तो यहाँ क्या कर दिया, गुना। अब इसमें जब गुना करेंगे तो 11 9 99, 99 के 9 हो गया, हाथ में कितना चला गया 9 चला गया, ठीक है ना। फिर 11 88 और 9 कितना हो गया जी 97, कितना हो गया 97। तो लास्ट में कितना लिख देंगे, टोटल 97 हो गया, ठीक है। तो ये आपका ये जो होगा ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 22 पदों का योग इस एपी का कितना बताया हमने, -979 है ना। चलिए ओके। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन, श्रेणी 2 4 6 8 डॉट डॉट का 11वां पद की गणना करना है, ठीक है ना। क्या करना है कि ये जो श्रेणी दी हुई है, इस श्रेणी का हमको जैसे 1 2 3 4 तक दिया हुआ है, इस तरह का 11वां पद का हमको गणना करना है, ठीक है। तो आप तो लिखने तो जाएंगे नहीं, चलिए कैसे बनाते हैं पहले आते हैं, ठीक है। तो पहले लिखिए दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या चीज में, श्रेणी लिख लीजिए, श्रेणी में क्या दिया हुआ है, तो पहला पद A1 दिया हुआ है और दूसरा पद A2 यानी 4 दिया हुआ है। इस तरह से हम D निकालेंगे, जिसको सार्वंतर बोलते हैं। A2 घटाव A1 होता है 4 घटाव 2 यानी हो गया 2 हो गया। अब हम लोग को लिखना क्या है, 11वां पद यानी A11 बराबर व्हाट, ये निकालना आपको। अब यहाँ लिखिएगा हल में लिखिएगा क्या, चूंकि A11 इक्वल टू A प्लस 10D। अब क्या करना है, अब A प्लस 10D तो हो गया। अब हमको मान पुट कर देना है, क्योंकि निकालना तो इसी का है, हमने इतना दिया हुआ है, इसमें अब मान पुट करेंगे और इसको जब सरल करेंगे तो क्या होगा, A11 का मान आ जाएगा। चलिए तो A11 लिखेंगे, लिख दिया। इसके बाद A कितना है 2 प्लस 10 गुने D कितना निकाला है हम, 2 निकाला है हम लोगों ने, ठीक है ना। अब क्या हुआ, A11 2 का 2 हो जाएगा और 10 गुना 20 और 20 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22। तो A11 का मान कितना आ गया हमारा 22। इस तरह से हमारा 7वां क्वेश्चन फाइनल। 8वां नंबर क्वेश्चन, श्रेणी 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है क्या, श्रेणी में, किस चीज में दिया है, श्रेणी में क्या दिया हुआ है
A1 का मान 3 दिया हुआ है, A2 का मान 8 दिया हुआ है, फिर A3 A4 है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, हमें 2 ही से काम चलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सारवंतर डी, डी बराबर क्या होता है A2 घटाव A1, 8 घटाव 3 यानी 5। निकालना क्या है अब आपको 78 पद। कौन सा पद जो है 78 है, तो कौन सा पद जो है वो 78 है, यानी n बराबर आपका 78 दिया हुआ है। आप पूछ दिया है कि पद बताइए, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हल लिखिएगा, हल में आपको क्या लिखना है, एक फॉर्मूला आता है n निकालने के लिए, n इक्वल टू an माइनस a बटे डी प्लस a होता है। चलिए तो अब हम मान रखना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। n का मान कितना है ये 78 और a का मान कितना दिया हुआ है 3 और डी का मान कितना दे रखा है 5 प्लस 1। हाँ, अब 78 में से आप 3 घटा दो तो कितना हो गया 75 बटे 5 प्लस 1। अब चलिए हमने 7 और 8 पार्ट का जो 7 और 8 होने के बाद जो 9वां नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के 2 7 12 17 डॉट डॉट ये देखिए A30 माइनस A20 का मान यानी निकालना है आपका, यानी A30 घटा A20 का मान कितना है। ये 2020 का जो है क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आइए ध्यान रखिएगा। हाँ चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लिखते हैं हल, हल लिखेंगे और दिया है क्या चीज में, समांतर श्रेणी में क्या लिखेगा, दिया है दिया है, पहले लिखिएगा दिया है, ठीक है ना, पहले लिखिएगा दिया है और दिया है क्या समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी या ये भी दोनों में से कोई लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी में, है ना। अब क्या क्या दिया हुआ है, तो पहला पद, दूसरा पद है, तीसरा पद, चौथा पद, लेकिन हमने ये पहला और दूसरा ही पद लेंगे और उसके बाद जो है A30 में से A20 को क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले कैसे याद करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ A1 इक्वल टू 2, A2 बराबर 7, है ना, ठीक है। A2 बराबर कितना हो गया 7। अब निकाल देंगे हम डी यही से, ठीक है ना, सारवंतर डी इक्वल टू होता है A2 घटाव A1 यानी 7 घटाव 2 इक्वल टू 5। आपको निकालना क्या है, निकालना है A30 यानी A30 घटाव A20 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लोग को इसका ये दोनों का मान निकालना पड़ेगा, या हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, आइए यहाँ से हल में लिखिएगा, हल में लिखिएगा क्या लिखिएगा A30 घटाव A20, तो A30 घटाव A20। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोग एक चीज जानते होंगे, A30 जो होता है A प्लस कितना होता है 29D होता है ना, A20 जो होता है A प्लस कितना होता है 19D होता है। इस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो हल करना शुरू करते हैं, ठीक है। इसका लिखेंगे यहाँ बराबर बराबर कर दीजिए, क्या लिखेगा 30 की जगह A प्लस 29D, उसके बाद घटाव है, घटाव इसमें 2 पद बनेगा, A प्लस 19D बनेगा, तो इसको ब्रैकेट लगा के लिखेंगे A प्लस 19D लिखेंगे, किसको A20 होगा A प्लस 19D लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा। इसके बाद अब आइए थोड़ा सा यहाँ फिर आइए, तो A प्लस 29D हो गया, 29D हो गया, घटाव ये जोड़ा है तो ये भी घटाव हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस, जब गुना करेंगे तो ये भी घटाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में जब 19D से गुना करेंगे माइनस 19D हो गया। अब ये A और ये खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 29D घटाव 19D। अब 29D में से 19D जब घटाइएगा तो कितना D बच जाएगा 10D बचेगा ना, 9 में से 9 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और D है तो D। अब क्या है D का मान हम निकाले हैं, 10 गुने D का मान कितना है 5, ठीक है। अब कितना हो गया 10 25 50, अतः यहाँ लिखिएगा अतः A30 माइनस A20 इक्वल टू 50। ये आपका आंसर रहा 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन डन। 10 नंबर क्वेश्चन 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6 डॉट डॉट का एनवा पद होगा, है ना। तो हम लोग को क्या है एनवा पद निकालना है। आइए जो है 2021 का जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए पहले सबसे पहले लिखेंगे दिया है, इसको हल करना है तो पहले लिखना होगा दिया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है A1 कितना दिया हुआ है 14, ठीक है। A2 कितना दिया हुआ है 9, D निकाल देंगे A2 घटा A1, तो A2 कितना हो गया 9 घटा 14, 9 में से 14 नहीं घटेगा, 14 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, 14 माइनस में है इसलिए 5 भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है एनवा पद यानी An निकालना है, आपको क्या निकालना है एनवा पद N निकालना है, ठीक है ना। N बराबर क्या है N ही रहेगा, N बराबर क्या रहेगा N ही रहेगा। तो चलिए अब हल में आते हैं, हल में आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं An इक्वल टू एनवा पद वाला फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है D होता है, ठीक है। अब चलिए हम मान पुटअप करना शुरू करते हैं। A का मान कितना है 14, A1 14 है तो A का मान 14 लिखिएगा, प्लस n नहीं दिया है n की जगह n ही लिखेंगे माइनस 1, उसके बाद D की जगह कितना लिखेंगे माइनस 5 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 14 प्लस हो जाएगा
इसमें अब गुना करना होगा एक एक करके बारी बारी से, ठीक है। तो क्या होगा, n में जब -5 से गुना कीजिएगा तो -5n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, तो ये हो गया 14 और प्लस माइनस माइनस 5n और प्लस 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 5, तो 14 और 5 कितना हो गया, 19 और घटाओ 5n, अतः एनवा पद कितना निकल कर आया, एनवा पद कितना निकल कर आया, 19 घटाओ 5n, ये आपका आंसर है। हमने पार्ट 2 का जो 5 क्वेश्चन का जो वीडियो था उस 5 का सोल्यूशन मैंने सब्जेक्टिव का कर दिया है। आप लोग इसे बढ़िया से पढ़िए और ध्यान दीजिए। फिर अगला जो है पार्ट 3 का वीडियो जो 5 क्वेश्चन है, फिर अगली बार हम पार्ट 3 में डालेंगे। तब तक ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।